RSI तो कैप्सूल पर ये है RSI न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें। न्यायपालिका की काली भीड़ें इमरान खान को राहत देने पर तुली। पाकिस्तान पीएम शहबाज के जजों पर विवादित बयान से विवाद। पाकिस्तान की एक अदालत में न्यायपालिका के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में देश की न्यायपालिका में सेवारत न्यायाधीशों को काली भीड़ कहने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की गई है। पोखरा एयरपोर्ट नेपाल के लिए बना गले की हड्डी। चीन के ब्याज को बताया अधिक तो नेपाली पत्रकार से उलझे चीनी राजदूत। नेपाल में चीन के राजदूत चेन सोंग एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए चीन के एक्सिम बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज दर को लेकर चीनी राजदूत नेपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार से इंटरनेट मीडिया पर उलझ गए। पत्रकार गजेंद्र बुद्ध थोकी ने दावा किया है कि 21.596 करोड़ डॉलर ऋण की वास्तविक ब्याज दर तय शर्तों से कहीं ज्यादा है। अमेरिका ब्रिटेन ने मिलकर तोड़ी हाउती आतंकियों की कमर। हाउती आतंकियों पर अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त हवाई हमलों में 16 की मौत हो गई और 35 घायल हुए हैं। हाउती आतंकियों की ओर से सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गई मौतों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर ईरान समर्थित मिलिशिया समूह के हमलों में हालिया वृद्धि की प्रतिक्रिया बताया। जबालिया में हमास का खात्मा कर निकली इजरायली सेना। रफा में भीषण लड़ाई, हवाई हमलों में मारे गए 12 लोग। इजरायली सेना ने जबालिया शरणार्थी क्षेत्र में अपना अभियान पूरा कर लिया है और सैनिक अंदरूनी इलाकों से बाहर निकल आए हैं। इजरायली सेना ने वहां करीब 2 हफ्तों की भीषण लड़ाई और 200 से ज्यादा हवाई हमलों के बाद फिलिस्तीनी लड़ाकों पर विजय पाई है, लेकिन रफा सहित गाजा के अन्य इलाकों में लड़ाई जारी है। पीएम मोदी का ध्यान जारी, विपक्षी नेताओं ने लगाई आरोपों की झड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर गुरुवार शाम से 45 घंटे की ध्यान साधना में लीन हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे भी मुद्दा बना लिया है। विपक्षी नेता इस मामले की आलोचना के साथ शीर्षासन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा ने विपक्षी नेताओं को सनातन विरोधी ठहराने में कतई देर नहीं लगाई है। अंटार्कटिका में पर्यटन को विनियमित करने का लिया गया निर्णय। पर्यावरण को लेकर भारत आया आगे। अंटार्कटिका में बढ़ती मानवीय गतिविधियों पर चिंता के बीच पर्यटन और गैर सरकारी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी व्यापक और लचीला ढांचा विकसित करने का निर्णय लिया गया है। 56 राष्ट्रों वाले 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श तंत्र ने अंटार्कटिका के लिए 17 संशोधित और नई प्रबंधन योजनाओं को भी अपनाया है। इसे लेकर 20 मई को कोच्चि में शुरू हुई बैठक संपन्न हुई। 2024 में चुने जाने वाले सांसदों के लिए लोकसभा सचिवालय ने की खास व्यवस्था। 5 जून से शुरू होगा काम। लोकसभा सचिवालय 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत करने के लिए तैयार है। नए सदस्यों के निर्बाध पंजीकरण के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। लोकसभा के महासचिव ने इस संबंध में की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस बार सदस्यों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और तकनीक पर आधारित होगी। गोवा में लिविंग विल को सहमति देने वाले पहले शख्स बने हाईकोर्ट के जज। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश MS सोनक ने एक समारोह में एंड ऑफ लाइफ केयर वसीयत को अपनी सहमति दी। इसके साथ ही गोवा एडवांस मेडिकल डायरेक्टरीज सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। एंड ऑफ लाइफ केयर नीति उन लोगों को दी जाने वाली देखभाल है जिनकी मौत करीब होती है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ में कार्यरत न्यायाधीश लिविंग विल के नाम से प्रचलित वसीयत को सहमति देने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। लिविंग विल वास्तव में एक दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति ये बताता है कि वो जीवन के अंतिम समय में किस तरह का इलाज कराना चाहता है। ये वास्तव में इसलिए तैयार किया जाता है ताकि गंभीर बीमारी की हालत में अगर व्यक्ति खुद फैसले लेने की हालत में ना रहे तो पहले से तैयार दस्तावेज के हिसाब से उसके बारे में फैसला लिया जा सके। बेसबॉल या बास्केटबॉल नहीं, अब बैट बॉल खेलेगा अमेरिका। 28.78 ट्रिलियन डॉलर की GDP वाले दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका में अब कुछ दिनों तक बेसबॉल और बास्केटबॉल नहीं बल्कि बैट बॉल का जलवा दिखेगा। अमेरिका और वेस्टइंडीज पहली बार मिलकर T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कर रहे हैं और ICC इसी के जरिए अमेरिका में क्रिकेट को फैलाना चाहता है। शनिवार से शुरू हो रहे फटाफट क्रिकेट के इस महासागर में पहली बार 20 टीमें हिस्सा लेंगी तो इसकी भव्यता देखने लायक होगी।
इस टूर्नामेंट के जरिए अमेरिका में क्रिकेट का पदार्पण होने जा रहा है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।